नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बरमुडा त्रिभुज क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? बरमुडा त्रिभुज क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? बरमुडा त्रिभुज क्षेत्र एटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमुडा त्रिभुज क्षेत्र एटलांटिक महासागर में स्थित है। एटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सोमनाथ मंदिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था? किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था? फ्रांस ने। फ्रांस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था। फ्रांस देश ने। अगला प्रश्न, विश्व में महासागरों की कुल संख्या कितनी है? विश्व में महासागरों की कुल संख्या कितनी है? विश्व में महासागरों की कुल संख्या 5 है। विश्व में कुल महासागरों की संख्या 5 है। हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर। 5 महासागर है। अगला प्रश्न, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। भारतीय गैंडे काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अगला प्रश्न, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई थी। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, बुक्का बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्का बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्का बांध परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। बुक्का बांध परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न, ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला पुष्कर मेला है, जो राजस्थान अजमेर में है। ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला है पुष्कर मेला, राजस्थान अजमेर। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी जमनापरी है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी जमनापरी बकरी है, जिसके
सबसे ज़्यादा दूध उत्पन्न होता है? अगला प्रश्न, हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है। अगला प्रश्न, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्राचीन भीमा देवी मंदिर हरियाणा राज्य में स्थित है। प्राचीन भीमा देवी मंदिर हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, तेरे ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तेरे ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तेरे ताली नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। तेरे ताली नृत्य राजस्थान का नृत्य है। अगला प्रश्न, ब्लैक पेगोडा किस प्रदेश में स्थित है? ब्लैक पेगोडा किस प्रदेश में स्थित है? ब्लैक पेगोडा उड़ीसा में स्थित है। ब्लैक पेगोडा उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में कमल मंदिर कहाँ स्थित है? भारत में कमल मंदिर कहाँ स्थित है? भारत में कमल मंदिर दिल्ली में स्थित है। भारत में कमल मंदिर दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, मुंबई किस राज्य की राजधानी है? मुंबई किस राज्य की राजधानी है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। अगला प्रश्न, विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। विश्व पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न, रामायण, महाभारत और भागवत गीता किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? रामायण, महाभारत और भागवत गीता किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? महाभारत, रामायण और भागवत गीता हिंदुओं की पवित्र पुस्तकें हैं। रामायण, महाभारत और भागवत गीता हिंदुओं की पवित्र पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न, साईं बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? साईं बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? साईं बाबा मंदिर शिरडी, महाराष्ट्र में है। साईं बाबा मंदिर शिरडी, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है?
चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, बर्फ से बना घर क्या कहलाता है? बर्फ से बना घर क्या कहलाता है? बर्फ से बना घर इग्लू कहलाता है। बर्फ से बने हुए घर को इग्लू कहते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी। अगला प्रश्न, शरीर के अंदर के कठोर भागों को कहा जाता है? शरीर के अंदर के कठोर भागों को क्या कहा जाता है? शरीर के अंदर के कठोर भागों को हड्डियां कहा जाता है। शरीर के अंदर के कठोर भागों को हड्डियां कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि थे। रविंद्रनाथ टैगोर कवि थे। अगला प्रश्न, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। अगला प्रश्न, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल से संबंधित है। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अगला प्रश्न, यंग इंडिया के संपादक कौन थे? यंग इंडिया के संपादक कौन थे? यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी जी थे। यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी जी थे। अगला प्रश्न, जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा क्या है?
जर्मनी की मुद्रा यूरो है। जर्मनी की मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न, साबरमती आश्रम कहाँ है? साबरमती आश्रम कहाँ है? साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम कैनबेरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम कैनबरा है। अगला प्रश्न, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में है? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में है? पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में है। अगला प्रश्न, चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अगला प्रश्न, उड़ीसा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उड़ीसा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उड़ीसा स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू थी। भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, अकबर के पुत्र का क्या नाम था? अकबर के पुत्र का क्या नाम था? अकबर के पुत्र का नाम जहांगीर था। अकबर के पुत्र का नाम जहांगीर था। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती कब मनाई जाती है? रविंद्रनाथ टैगोर जयंती कब मनाई जाती है? रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई को मनाई जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई को मनाई जाती है। अगला प्रश्न, सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ स्थित है? सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ स्थित है? सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है।
सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, साल में 31 दिन के कितने महीने होते हैं? साल में 31 दिन के कितने महीने होते हैं? साल में 31 दिन के 7 महीने होते हैं। साल में 31 दिन के 7 महीने होते हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, यह महीने 31 दिन के होते हैं। अगला प्रश्न, विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस 9 मई को मनाया जाता है। विजय दिवस 9 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अगला प्रश्न, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा रूबल है। रूस की मुद्रा रूबल है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। स्वतंत्र भारत के निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। अगला प्रश्न, पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? पोलियो दिवस 18 जनवरी को मनाया जाता है। पोलियो दिवस 18 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। अगला प्रश्न, लोहड़ी पर्व कब मनाया जाता है? लोहड़ी पर्व कब मनाया जाता है? लोहड़ी पर्व 13 जनवरी को मनाया जाता है। लोहड़ी पर्व 13 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? संविधान में भारत को क्या कहा गया है? संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न, अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में स्थित है। अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, मार्क जुकरबर्ग किसके संस्थापक हैं?
मार्क जुकरबर्ग किसके संस्थापक हैं? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न, गुजरात दिवस कब मनाया जाता है? गुजरात दिवस कब मनाया जाता है? गुजरात दिवस 1 मई को मनाया जाता है। गुजरात दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। अगला प्रश्न, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न, अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अमरनाथ मंदिर जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। अमरनाथ मंदिर जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। अगला प्रश्न, किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? केरल राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है। केरल राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला न्यायिक अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला न्यायिक अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला न्यायिक अधिकारी अन्ना चांडी थी। भारत की पहली महिला न्यायिक अधिकारी अन्ना चांडी थी। अगला प्रश्न, मुंबई का पुराना नाम क्या था? मुंबई का पुराना नाम क्या था? मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे था। मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे था। अगला प्रश्न, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा फिरदौस की कृति है। शाहनामा फिरदौस की कृति है। अगला प्रश्न, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, रणथंभौर सीता शरण स्थल कहाँ स्थित है?
रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ स्थित है? रणथंभौर चीता शरण स्थल राजस्थान में है। रणथंभौर चीता शरण स्थल राजस्थान में है। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत से हुआ है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। अगला प्रश्न, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? पंकज आडवाणी बिलियर्ड खेल से संबंधित हैं। पंकज आडवाणी बिलियर्ड खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर है। अगला प्रश्न, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का शासन रूप क्या है? भारत का शासन रूप क्या है? भारत का शासन रूप लोकतंत्र है। भारत का शासन रूप लोकतंत्र है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान देश है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान देश है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, जो दिल्ली में है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, दिल्ली में। अगला प्रश्न, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ मंदिर बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है।
बद्रीनाथ मंदिर बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने बिहार में कौन सा आंदोलन चलाया था? गांधी जी ने बिहार में कौन सा आंदोलन चलाया था? गांधी जी ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। गांधी जी ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग है। अगला प्रश्न, कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ता है? कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ता है? हमिंग बर्ड पक्षी हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ता है। हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ता है। अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहली टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई? भारत में सबसे पहले टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? भारत में सबसे पहली टैक्सी सेवा बेंगलुरु में शुरू हुई थी। भारत में सबसे पहली टैक्सी सेवा बेंगलुरु में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, विश्व का कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं है? विश्व का कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं है? विश्व का देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां एक भी नदी नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा पक्षी कभी पेड़ पर नहीं बैठता है? कौन सा पक्षी कभी पेड़ पर नहीं बैठता है? टिंटोनी। टिंटोनी पक्षी ऐसा पक्षी है जो कभी पेड़ पर नहीं बैठता है। टिंटोनी पक्षी कभी पेड़ पर नहीं बैठता है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? भारत का कौन सा राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? भारत का गोवा राज्य। भारत का गोवा राज्य जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।